अगर मुझे इस बात की पहले खबर होती तो मैं अपनी माँ के लिए नेकलेस कभी नहीं लाता। अरे वाह, शहर में इतना पैसा है। आजा, तू भी कमाएगा। हाँ, लेकिन माँ पिताजी का ख्याल कौन रखेगा फिर? देख दोस्त, जब जेब में नोट होती है ना तो सब कुछ अपने आप संभल जाता है। तू मेरा जिगरी दोस्त है, तेरी माँ मेरी माँ जैसी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तू ये गाँव छोड़कर शहर आजा। शहर पहुँच के शिव मंदिर के पास किसी से भी पूछ लेना बादशाह भाई का घर किधर है। क्या पूछेगा? बादशाह भाई का घर किधर है। हाँ। स्वैग से स्वागत हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। आते ही काम शुरू और पैसा ही पैसा। मैं माँ से पूछ लूँ, वो कह देगी तो आ जाऊंगा। ये क्या, शहर आने के बाद से ही मातम छा गया? मैयत में भी सिर्फ 4 ही लोग हैं। कौन है ये? रतन राज पूरी जिंदगी लोगों पर जुल्म किया, अब मरा तो कांधा देने भी कोई नहीं आया। प्रसाद, प्रसाद, हाँ माँ, क्या मंदिर हुआ? के पास जो साधु जी रहते थे वो चल बसे, तू उनके दर्शन कर ले। अरे वो तो पाखंडी था, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते, किसी की खुशी में ना जाओ तो कोई बात नहीं, पर गम में जरूर जाना चाहिए। जब हम जिंदा होते हैं तो कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, और मरने के बाद दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। किसी की लाश दिखे तो हाथ जोड़ने चाहिए, और हो सके तो अंतिम संस्कार में भी शामिल होना चाहिए। मैं आता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है आपको? आराम से ले जाइए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, मैं प्रसाद को बुलाती हूँ। ले जाइए, आप सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। ए प्रसाद! बस थोड़ा सब्र कीजिए, प्रसाद आता ही होगा, फिर आपको अस्पताल ले चलेंगे। माँ, माँ, बेचारा रतन राज मर गया। उसकी मैयत में कोई आया नहीं था, लेकिन मैं गया। रास्ते में पंडित जी मिल गए थे, काशी से गंगा जल लाए थे। उन्होंने कहा कि पिताजी को पिलाओ, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पिताजी, पिताजी, मुंह खोलिए। पिताजी, माँ, पिताजी, ये क्या, तुम यहाँ हो? वहाँ तुम्हारी माँ का न जाने क्या हाल हो रहा है। क्या हुआ उन्हें? बेचारी सबके सुख दुख में सबसे पहले खड़ी होती थी। माँ, माँ, ये सब क्या हो रहा है? देखो कितना खून निकल रहा है इनके हाथ से। ये रीति रिवाज है। अरे कैसा रीति रिवाज? ये सब ढोंग है, कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब नहीं मानता। प्रसाद बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ, तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। तेरे हाथ से निकलता खून कैसे देखूं? माँ, मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है? काका, ये पैसे रखिए और वो कंगन दे दीजिए। बेटा, इन पैसों से ये कंगन नहीं आएंगे, ये सोने के हैं। मैं नहीं जानता, मुझे माँ के लिए कंगन चाहिए। बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। बेटा, माँ, माँ, ये देख मैं क्या लाया हूँ। अरे क्या है ये? ये कंगन है माँ, ये कभी नहीं टूटेंगे। इन्हें कहाँ से लाया? मेरी दुकान से लेके भागा है। पैसे दे दूंगा माँ। शांति बहन, इसे किसी और ने खास तौर पे बनवाया है, ये जबरदस्ती उठा लाया। कहा ना, मैं बाद में दे दूंगा पैसे। चुप हो जा। अरे गांव से थोड़ी भागा जा। अंदर जा, कह रही हूँ ना, जा। माफ करना भाई, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए इसने ऐसी हरकत की। ये लो अपनी अमानत। कहाँ गया? अरे मैं उसे अच्छी तरह से भाई साहब, आपने प्रसाद को कहीं देखा? नहीं माँ जी, नहीं देखा। बेटा प्रसाद, पिताजी, ऐसे वक्त जाया मत करो, कुछ काम करो, बैठे मत रहो। पता नहीं कहाँ गया।
इस गांव में रहेगा ना तो जिंदगी भर बेरोजगारी रहेगा, और अगर शहर आएगा तो माँ के लिए सोने के कंगन भी खरीद लेगा। प्रसाद, अरे कहाँ है? अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? वापस आ जा बेटा, मत जा। और अब पता नहीं मेरा बेटा यहाँ किन हालात में होगा। अब जाती हूँ बेटी। अरे कहाँ जाएंगी आप? इतने बड़े शहर में ढूंढना इतना आसान नहीं है माँ जी, आपको काफी वक्त लग सकता है, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का भी कोई फायदा नहीं। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं मदद करूंगी। चाय लाती हूँ। इतने बड़े मकान में तुम अकेली रहती हो बेटी? नहीं माँ जी, मैं अपने एक अंकल के साथ रहती हूँ। तो वो कहाँ है? वो बहुत मनमौजी किस्म के हैं, कहीं घूम फिर रहे होंगे। तौबा तौबा, निकाह भी नहीं होगा क्या? अनपढ़ कहीं का, इसको खुद का भविष्य पता है जो दूसरे का बता रहा है। अरे इसने तेरा शक्ल देख के भविष्य बताया। इससे अच्छा भविष्य तो तोते बताते हैं। ये नल्ला मशीन है। टोपा दे रहा था कि मुझे पानी से खतरा है। अल्लाह, रैबिट बोला खतरा होएगा तो होएगा। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि मैं समुंदर का लुटेरा हूँ, खजाना लूटने जाऊंगा और वहीं डूब जाऊंगा। हैदराबाद में 4 मीनारे, एक पकड़ के बैठ जाऊंगा। सर पैसा। सोचा था ये रॉबर्ट कोई लॉटरी का नंबर बताएगा। इसके तो खुद के वांदे मैं पैसा देने वाला था कि नहीं ये पूछ। चल पूछ। चोर बाजार से पतरा उठा के उसमें रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर लगा के हमको सुनाते हो। आप फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। गलत जवाब, मैं देना ही नहीं चाहता। चूहे की तरह किसी ने आपका जेब कुतर लिया है सर। ऐसा कट गई, उसमें 1000 की पुरानी नोट थी। अरे आपका नसीब ही बदनसीब है। चलो जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। क्या सच में मुझे पानी से खतरा है? बोला ना बदनसीब है। नसीब है झंडू तो क्या करेगा पांडू? जिंगुर 1000 बोला था, इसमें तो 800 है। 200 बाद में लूंगा। मैं खुद एक खतरा, मुझे क्या खतरा होगा? पानी से खतरा मतलब धोना छोड़ दूं? माना कि पानी से खतरा है, लेकिन एक बार उंगली करना तो बनता है। ठंडा है। उंगली डाली थी, अब पैर डाल लेता हूँ। तू मुझे क्या डुबाएगा? तू तो खुद मेरे कदमों में पड़ा है। ना दिन दिन दंधा, 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 ना दिन। ऐसे पानी में डांस क्यों कर रहा है? रोड है सरकार की, टैक्स में भरता हूँ। मैं नाचूं चाहे गाऊं, यहाँ तो अपने बाप की कबर बनाएगा। जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है। मेरा बोल के हो गया, अब तू बोल। नीचे देख। मालूम है पानी है। ओए नीचे देख। अबे कितनी बार? पानी से खतरा था, सोचा था छोटे मोटे छींटे आएंगे, इतनी बड़ी सुनामी आएगी ये नहीं सोचा था। अबे तुझे पता है 42 साल का खुला सांड हो गया हूँ, पर अब तक किसी लड़की ने शादी के लिए मुझे घास नहीं डाले। आज जब किसी को देखने जा रहा था तो तूने मुहूर्त ही खराब कर दी। भाई योगी जेल से छूटने वाला है, उसकी बेल हो गई है, वो गोविंद ने कराई है। आने दो। उसने मेरे भाई को जो मौत दी थी उससे बदतर मौत दूंगा। भाई उसके मामले में ना पड़ो तो अच्छा है। उसका फटका खा के आदमी पानी नहीं मांगता। जेल में उसने जितनों को तोड़ा है उसमें से आधे अभी भी बेहोश हैं। उसे मारना ही मेरे जीने की वजह है। खत्म कर दूंगा। योगी! कौन हो तुम लोग? दीदी नहीं है क्या? वो अंदर है। क्या काम है? इंक्वायरी बाद में कीजिए, पहले कुछ खाने को दीजिए। हाँ? बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये कौन है? जैसे मैं तुम्हारी दीदी हूँ, वो मेरी आंटी हैं। अब से यहीं रहेंगी तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। हाँ? अब तुम लोग ठीक है दीदी, अभी हम जा रहे हैं। आप उन्हें हमारे बारे में बता देना कि टाइम टाइम पे चॉकलेट देती रहे। आंटी अपनी बेटे की तस्वीर दीजिए, प्रिंटिंग में देनी है। हाँ, अच्छा। सुनो बेटी, कहीं कीचड़ में लोटपोट होकर तुम्हारे अंकल यहाँ आए हैं, नहाने को कहो। ये क्या हाल बनाया हुआ है? लाल मशीन ने कहा था पानी से खतरा। मुझे लगा था हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन सुनामी थी। किसी ने धुलाई की आपकी? धुलाई नहीं, बल्कि चुल्लू भर पानी में दबा के कुटाई की मेरी। कोई बात नहीं, जाकर नहा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं पानी से पंगा नहीं।
अब भी ना। सुनना, हाँ? तेरे पास कोई बढ़िया इत्तर हो तो देना, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। छी। आई हैव वाटर फियर, समझो ना डियर। ये लो बेटी, मेरे बेटे की तस्वीर। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ। आप मुझे अपनी बहू बनाएंगी? हाँ, तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई का शादी से क्या मतलब? पता नहीं कहाँ होंगे ये जनाब। ये मुझे यहाँ क्यों लाई? वो हीरो जेल से रिहा हो रहा है ना, उसी के लिए आई हूँ। अरे हटो, अरे भीड़ मत करो। सर, मुझे आपका सुना इंटरव्यू नहीं लेना क्या ये है। जेल से मेरा अभी नाम बाहर आया, नहीं है। कुछ भी मत बोलो, एक जाओ सवाल यहाँ से, पूछने दीजिए, हटो, प्लीज, सुनो, एक सवाल। तुम इनकी अरे, तरफ ध्यान एक मत दो, सवाल। चलो चलो आओ, बैठो, तुम भी बैठो। एक न एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू लेकर ही रहूंगी। ये तस्वीर किसकी है? वो शांति जी है ना, उन्हीं का बेटा है। मुझे किसी भी हाल में इसे ढूंढना है। क्या करूं? यही एक तस्वीर है मेरे पास। इतनी पुरानी तस्वीर से कैसे ढूंढोगी? अगर दिल में शिद्दत हो ना तो समंदर में से मोती भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? गोविंद के पास। कौन गोविंद और क्या बुलाया? अरे कृष्णा। हाँ बाबू जी, जश्न की तैयारी जोरदार हो रही है ना? सब इंतजाम हो गया। अरे वाह, और वो नाचने वाली आई कि नहीं? वो भी आ गई है। कहाँ है? बाप जी, योगी आया है। अरे आओ बेटा आओ। तुम्हारे जेल से रिहा होने की खुशी में जोरदार जश्न का इंतजाम किया है। अरे मेरी कमर, कलेजा ठंडा करो। पहले बताइए कि बुलाया क्यों है? ऐसा है, सुबह से लेकर शाम तक इन गाय भैंसों और लकड़बग्घों को देख देख कर मैं बोर हो गया हूँ। इसीलिए एक शेर को साथ रखना चाहता हूँ। क्या है ना कि मेरी जायज और नाजायज करीब 10 फैमिली है, 6-7 बीवियां हैं और करीब दर्जन भर बच्चे, और भी बहुत कुछ है। इन सबको मेंटेन करना जरा मुश्किल हो रहा है।